नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है सुषमा मुनींद्र जी द्वारा लिखी कहानी फ्रेंड्स गैलरी। फ्रेंड्स गैलरी, हाँ, दुकान का यही नाम है। आज से 3 वर्ष पूर्व जिस भव्यता से इसका उद्घाटन हुआ था, आज भी वो भव्यता कायम है। इस दुकान का युवा मालिक गिरिराज अपनी दुकान की तरह ही खासा आकर्षक है। सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री धारण करने के बाद नौकरी नहीं मिली तो पिताजी ने दुकान डालने का परामर्श दिया। तब उसे अपनी बड़ी डिग्री, योग्यता, प्रतिभा का अवमूल्यन होता जान पड़ा था। वह बड़ी निराशा और निरुत्साह से दुकान में बैठा था, पर धीरे धीरे उसे दुकान में आने वाले लड़के लड़कियों का परस्पर वार्तालाप, पसंद, रुचि देखने सुनने में एक किस्म का आनंद आने लगा और वह तुष्ट हो गया कि उसने अच्छा और रुचिकर कार्य चुना है। दुकान ऐसी जगह स्थित है जहां आसपास 2-3 स्कूल, कॉलेज हैं और उनके मार्ग यहीं से होकर जाते हैं। दुकान में स्कूली, कॉलेज के लड़के लड़कियों का मजमा लगा रहता है। दुकान में सामग्री इन युवाओं की आवश्यकता और रुझान को ध्यान में रखकर ही रखी गई है। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पूर्वी देशों में खूब दिखने लगा है। विशेषतः ग्रीटिंग कार्ड्स का आदान प्रदान आम और औपचारिक बात हो गई है। सह शिक्षा के प्रसाद स्वरूप बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का फैशन जोर पकड़ चुका है। वैलेंटाइन डे की अहमियत स्वीकार की जाने लगी है। यह शहर छोटा है, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के आयातित बीज यहाँ भी अंकुरित हो चुके हैं। महानगरीय रीति नीति को दूरदर्शन ने छोटे शहरों, कस्बों तथा गांव में सहजता पूर्वक पहुंचा दिया है। युवाओं की रुचि, रुझान, आवश्यकता को देखते हुए इस दुकान में आकर्षक गिफ्ट आइटम, ग्रीटिंग कार्ड्स, फ्रेंडशिप बैंड्स मुख्य रूप से उपलब्ध हैं। दुकान का सदर द्वार और दीवार मोटे शीशे की है। शीशे से झांकती दिखती आकर्षक वस्तुएं युवाओं को लुभाती हैं। विशेषतः टाइटैनिक फिल्म के हीरो लियोनार्डो डी कैप्रियो और हीरोइन केट विंसलेट की मनोहारी छाप वाले पोस्टर पर विभिन्न गणवेशों में सजे आते लड़के लड़कियां रीझ जाते हैं और इस दुकान को भीतर से देखने और कुछ खरीदने के लिए ललक उठते हैं। यद्यपि दुकान के उत्तम मेंटेनेंस के कारण प्रत्येक वस्तु का मूल्य अपेक्षाकृत अधिक रखा गया है, तथापि लड़के लड़कियां यहाँ मजमा लगाए ही रहते हैं। गिरिराज सुबह शाम इन्हीं युवाओं में व्यस्त रहता है। अक्सर यह होता है कि एक लड़की को ग्रीटिंग कार्ड खरीदना होता है और साथ में 5-6 लड़कियां आती हैं। वे सभी कार्ड उलट पुलट डालती हैं और अपनी राय जाहिर करते हुए बहुत शोर मचाती हैं। इसी बीच गिरिराज की व्यस्तता और असावधानी का लाभ उठा कोई चतुर लड़की 1-2 कार्ड चुराकर अपने बैग में या फाइल में रखने में सफल हो जाती है। लड़के छोटे छोटे गिफ्ट आइटम चुरा लेते हैं और दुकान के बाहर जाकर अनुमान लगाते हैं कि 50 का होगा कि 75 का। कुछ लड़के चुराने वाले की त्वरा और तत्परता की सराहना करते हैं, तो नैतिकता पर विश्वास करने वाला कोई लड़का कह देता है, चोरी पूरा काम है। चोर लड़का अपना पक्ष मजबूत करने हेतु कहता है, यह दुकानदार बहुत ठगता है, इसके माल को उड़ाने में कोई दोष नहीं। इस तरह गिरिराज तमाम दिन व्यस्त रहता है। संयोग ही है जो आज खाली है। रविवार होने से स्कूल बंद है और छात्रों की आवाजाही बंद है। वह अलसाया शीशे की पारदर्शी दीवार के पार सड़क पर आते जाते लोगों को देखता हुआ बैठा हुआ है। सहसा एक लड़की आती दिखाई दी। वह उत्साहित हो उठा। लड़की स्कूटर खड़ा कर जब तक दुकान में प्रविष्ट होती, गिरिराज ने देखा लड़की अत्यंत सुंदर और कोमलांगी है। ब्लैक जींस, फूलों वाला टॉप, सिर पर क्रिकेट कैप, पोनीटेल में बंधे हुए केश, मध्यम ऊंचाई को कुछ और ऊंचा दर्शाती ऊंची एड़ी के सैंडल। ऐसी बात नहीं कि गिरिराज ने सुंदर लड़कियां नहीं देखी। आजकल की लड़कियां ड्रेस, फिगर और ब्यूटी को लेकर कॉन्शियस हैं और आमतौर पर ठीक ठाक हैसियत वाले घरों की लड़कियां सुंदर, आकर्षक या स्मार्ट कुछ न कुछ होती ही हैं। पर यह लड़की अपने में खोई हुई, खामोश किस्म की होने के कारण गिरिराज को अन्य लड़कियों से कुछ भिन्न लगी। गिरिराज ने प्रश्नवाचक दृष्टि से लड़की को ताका। कार्ड्स, बर्थडे कार्ड्स दिखाइएगा। गिरिराज ने 2 बातें एक साथ महसूस की। लड़की का स्वर मृदु है
और उसके वस्त्रों से किसी महंगे परफ्यूम की सुवास विकीर्ण हो रही है। लड़की की जादुई उपस्थिति से वह मानो बोलना भूल गया अथवा बोलने की आवश्यकता ही नहीं समझी। जिस ओर बर्थडे कार्ड्स रखे थे उस ओर तर्जनी से संकेत कर दिया। काउंटर के बाईं ओर की दीवार के शेल्फों में कार्ड्स निहायत ही खूबसूरती से सजाए गए हैं। नववर्ष, दीपावली, ईद, क्रिसमस, जन्मदिवस के कार्ड सुविधा के लिए अलग अलग शेल्फों में हैं। लड़की बर्थडे कार्ड्स की शेल्फ के निकट जाकर खड़ी हो गई। कुछ क्षण ठिठकी हुई खड़ी रही, जैसे सोच रही हो कि कहाँ से आरंभ करे। फिर उसने एक साथ कई कार्ड्स निकाले और देखने लगी। गिरिराज लड़की की प्रत्येक चेष्टा को बरबस लक्ष्य करने लगा। वह अनुमान लगाने लगा कि लड़की 18 या 19 की होगी और स्कूल के अंतिम वर्ष या कॉलेज के प्रथम वर्ष में पढ़ती होगी। जिस तन्मयता से कार्ड देख रही है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि किसी अति प्रिय के लिए कार्ड लेना चाहती है। यह अति प्रिय कोई सहेली, बहन, भाई, पड़ोसी, परिचित, बॉयफ्रेंड या प्रेमी कोई भी हो सकता है। किसी अन्य के लिए लेना होता तो अब तक कोई भी ले लेती, क्योंकि यहाँ जो भी कार्ड है सभी सुंदर और उत्कृष्ट हैं। सभी का मैटर बहुत अच्छा, आत्मीय और हृदय स्पर्शी है। गिरिराज एक क्षण को संकोच घिर गया। वह एक नितांत अपरिचित लड़की के विषय में कुछ अधिक ही सोच रहा था। लड़की उस पर जादुई प्रभाव डाल रही है या फिर आज वह इतनी फुर्सत में है और फिलहाल सोचने के लिए यही लड़की सामने है। लड़की ने सरसरी तौर पर लगभग सभी कार्ड देख डाले, फिर ग्रीवा पर उंगली रखते सोचती रही कि कौन सा कार्ड पसंद करे। वह कुछ कार्डों का मैटर पढ़ने लगी। पढ़ते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगी। सोच रही थी कि ग्रीटिंग कार्ड्स में कितनी विविधता, नवीनता, कलात्मकता आ गई है। ए स्पेशल कार्ड फॉर भैया, फॉर भाभी, फॉर मॉम, फॉर पापा ग्रीटिंग कार्ड बनाया, खासा व्यवसाय बन गया है। वह कहीं नौकरी न कर पाई तो ग्रीटिंग कार्ड्स बनाया करेगी। इधर गिरिराज लड़की के मुस्कुराने के कारण तलाशने में उलझा हुआ है। लड़की ने बहुत सोच विचार कर 8 कार्ड्स पसंद किए और उन्हें अलग रखा। इनमें से किसी एक को चयन करने में सरलता होगी। वह उन चयनित कार्डों को बारीकी से देखने लगी और मैटर पढ़ने लगी। लड़की को पसंद करने में कुछ अधिक ही संयम लगा रही थी। मालूम होता है कंफ्यूज हो रही है। उसे कई कार्ड एक साथ पसंद हैं, जबकि लेना कोई एक ही है। गिरिराज सहसा पूछ बैठा, मैं कुछ मदद करूं? ओहो, लड़की ने उसकी ओर देखे बगैर अपने काम में लीन रही, जैसे कार्ड खरीदना उसका एकदम अपना निजी मामला है और इसमें उसे किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। लड़की के मुख पर आते जाते भावों को देखकर गिरिराज गंभीरता से सोचने लगा, कौन है वो भाग्यशाली जिसके लिए यह अत्यंत सुंदर लड़की इतनी सतर्कता और जिम्मेदारी से कार्ड पसंद कर रही है। निश्चय ही इसका प्रेमी है। लड़की उस उम्र की है जब आंखों को हरा ही हरा दिखता है। न जाने क्यों लड़की के प्रेमी की कल्पना करते हुए वह कुछ ईर्ष्यालु हो उठा। कौन है वह सौभाग्यशाली जिसके लिए कार्ड खरीदने में यह लड़की आधे घंटे से जूझ रही है और कोई राय नहीं बना पा रही है। अपने में इतना डूबी है कि उसे भान तक नहीं है कि कार्ड जैसी मामूली चीज के लिए वह कितना अधिक वक्त लगा रही है, या फिर कार्ड पाने वाला इसके लिए इतना प्रमुख है कि वह कार्ड चयन के लिए पूरा जीवन भी लगा सकती है। वह समझ नहीं पा रहा लड़की आखिर चाहती क्या है। कोई हीरा जवाहरात नहीं है कि खरीदने से पहले प्रत्येक स्तर पर संतुष्ट हुआ जाए। लड़की ने अब 8 में से 4 कार्ड अलग किए। इन शेष कार्डों में से अब एक कार्ड पसंद करना है। उसने 4 कार्डों को बराबरी से रखा और बारी बारी से देखने लगी, जैसे वह उनकी गुणवत्ता तौल कर ही सर्वश्रेष्ठ का चयन करेगी। गिरिराज कार्ड जैसी छोटी वस्तु खरीदने में इतना समय खपाने वाली पहली लड़की देख रहा है। अवश्य ही मामला इसके प्रिय का है और वो अंश मात्र भी त्रुटि नहीं होने देना चाहती। अचानक उसे लगने लगा कि इस समय दुकान में कोई ग्राहक न आए और वो पूरी स्वतंत्रता से लड़की के विषय में सोचता रहे।
घड़ी की टिक टिक को विराम लग जाए, कैलेंडर की तिथियां विलोप हो जाए और वह इन क्षणों को मुट्ठी में बांधकर इन्हें बीत जाने से रोक ले। इस समय घर में गिरिराज के विवाह की चर्चा चल रही है। कई लड़कियों के फोटो आए पड़े हैं, पर इस लड़की जैसी एक भी फोटो नहीं। ये लड़की तो ऐसे भाग गई है जैसे उसे जन्मों से इसी की प्रतीक्षा थी, चीर प्रतीक्षा। हे ईश्वर, तुम सचमुच कहीं हो तो ऐसा चमत्कार करो कि यह लड़की मुझे जीवन संगिनी के रूप में मिल जाए। मेरी एक सद्य और अंतिम इच्छा पूरी कर दो। फिर उसे ध्यान आया कि वह इतना भाव विह्वल क्यों हो रहा है, जबकि इस लड़की के हृदय में तो वह बसा है जिसके लिए वह इतनी तन्मयता से कार्ड खरीद रही है। गिरिराज ने विचारों के द्रुत वेग को नियंत्रित किया और लड़की की गतिविधि देखने लगा। अब लड़की के सामने दो कार्ड रह गए हैं। एक उसने दाहिने हाथ में पकड़ रखा है, दूसरा बाएं हाथ में। कभी पहले को आंख के निकट लाकर जांचती परखती है, कभी दूसरे को। उसके लिए अंतिम चयन बड़ा उलझन भरा था। लड़की की भाव भंगिमा से स्पष्ट है कि वह किसी की सुधियों में पूरी तरह डूबी है। लड़की का इस तरह बाहरी वातावरण से अस्पर्शीय अपने में डूबे रहना गिरिराज को अधीर कर रहा है। लड़की ने बाएं हाथ वाले कार्ड को नकार में गर्दन हिलाकर रख दिया और दाएं हाथ में पकड़े कार्ड को अंतिम रूप में पसंद कर लिया। बड़ा श्रम और समय लगाकर पसंद किया गया वह कार्ड गिरिराज को लड़की की तरह ही आकर्षक लगने लगा। उस सौभाग्यशाली का नाम जानने के लिए वह सहज उत्सुक है। लड़की कोई कोणों से कार्ड को देखती हुई गिरिराज के निकट आ खड़ी हुई। इतने सारे कार्ड्स और इतने खूबसूरत हैं, मैं तो खूब कंफ्यूज हुई। बहुत अच्छा कलेक्शन है, ग्रेट। लड़की कार्ड पर नज़र जमाए हुए है, जैसे ये कार्ड से ही कह रही हो, हम तो बेहतर चीज़ें ही रखते हैं, इसलिए जो एक बार आता है बार बार आता है। गिरिराज ने गुणवत्ता बताने के साथ साथ यह आग्रह भी कर डाला कि भविष्य में वह कार्ड लेने यहीं आए। लड़की ने कार्ड पर मुग्ध होते हुए कार्ड को एक बार फिर खोला। हैप्पी बर्थडे टू यू, एक मधुर धुन बज उठी। कमाल का कार्ड है, कैसी कैसी तकनीक निकल आई है। क्या प्राइस है? गिरिराज ने सोचा लड़की ने महंगा कार्ड पसंद किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि पाने वाले इसके लिए बहुत अजीज है। उसका जी चाहा कह दे, पैसे नहीं चाहिए, इस कार्ड को मेरी ओर से भेंट समझिए। पर बिना किसी परिचय के पैसे न लेने का लड़की क्या अर्थ लगाएगी? उसे पागल समझेगी या उसे अकेला पाकर जानबूझकर प्रभावित करने की चाल समझेगी? उसने इतने सारे पहलुओं पर एक साथ आज से पहले कभी नहीं सोचा था। लड़की में कोशिश ही है ऐसी कि वह निरंतर उसी को लेकर सोच रहा है। 65 रुपये मात्र। मालूम होता है किसी बहुत नियर एंड डियर के लिए लिया है। पूछने न पूछने के द्वंद्व में पड़े बिना गिरिराज ने पूछ ही लिया। वह आशंकित हुआ कि मूल्य सुनकर लड़की मलिन न पड़ जाए, पर वह पूर्ववत मुस्कुराती रही। जींस की जेब से 100 का नोट निकालते हुए बोली, हाँ तभी तो इतनी मुश्किल से यह कार्ड छांट पाई हूँ। ये फौजी बड़े चूजी होते हैं ना। ओह, तो ये भाग्यशाली एक फौजी है। कहीं दूर पदस्थ उस अंधे के फौजी को लेकर गिरिराज अजीब तरह से संकुचित हो उठा। इस लड़की से उस फौजी की भेंट पता नहीं कब, कैसे और कहाँ हुई होगी। फौजी की घोषणा किए जाने के साथ वह निराश सा हो गया। स्वयं को पराजित अनुभव करने लगा। शिथिल भाव से 100 रुपये ड्रॉर में रखकर 35 रुपये लौटाए। लड़की आग्रह करने लगी, अच्छा सा स्केच पेन देंगे? पता लिख लूँ, पोस्ट करती हुई घर निकल जाऊंगी। बार बार आना नहीं होता, टिकट है मेरे पास। श्योर। गिरिराज ने बैगनी रंग का स्केच पेन लड़की को थमा दिया। लड़की बड़े मनोयोग से लिखने लगी, अनफॉरगेटेबल पर्सन ऑफ माई लाइफ, वन एंड ओनली भैया। गिरिराज न चाहते हुए भी चोर दृष्टि से लड़की को लिखते हुए देखता रहा। तो वो सौभाग्यशाली फौजी जिसके लिए इस लड़की ने इतनी लगन और तन्मयता तथा श्रम के बाद कार्ड खरीदा है और जिसको लेकर वह इतनी संकीर्ण हो उठा था, वह इसका भाई है। गिरिराज को एकाएक लगने लगा कि वह एक सदी से किसी कारागार में कैद था और अचानक मुक्त कर दिया गया है। उसके भीतर जो गहरा तनाव
पनप रहा था वह एकाएक छंट गया, जैसे उसे कोई इच्छित फल मिल गया है। वह ऐसा ही कुछ तो चाहता था, या कि क्या चाहता था उसे भी ठीक से नहीं मालूम। और अब उसे स्वयं पर तनिक अचरज भी हो रहा है कि जिस लड़की के विषय में कुछ भी नहीं जानता, उसको लेकर इतना व्याकुल और चिंताकुल क्यों हो रहा था। बहरहाल वह प्रसन्नता अनुभव करने लगा और उसी प्रसन्नता के अतिरेक में उसके मुंह से निकल गया, आपके भाई का जन्मदिन है? हाँ, 14 मार्च को। मेरा कार्ड समय पर नहीं पहुंचेगा तो वो बहुत बुरा मानेगा। बहुत अच्छा और बहुत चूजी है मेरा भाई। लड़की के चेहरे के भाव दर्शा रहे थे कि भाई के प्रसंग में वह अत्यंत उत्साहित हो उठी है और उसके विषय में और बताना चाहती है, पर परिचय न होने से संकोच कर रही है। लड़की ने लिफाफे पर पता लिखा, टिकट लगाया, लिफाफे को गोंद से चिपकाया, कुछ देर सूखने दिया, फिर थैंक्स कहकर शीशे का द्वार खोलकर चली गई। लड़की परफ्यूम की जो महक दुकान में छोड़ गई थी, उसे दीर्घ सांस द्वारा फेफड़ों में खींचते हुए गिरिराज स्वयं को बहुत हल्का और मुक्त पा रहा था, पता नहीं क्यों। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।